दोस्तों जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों इटली भारत की कलवरी क्लास की पनडुब्बियों के लिए टॉर्पीडो प्रदान करता है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके इटालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग का पता लगाने पर सहमत हुए हैं। भारत में रक्षा उपकरणों के सह विकास और सह उत्पादन पर विचार कर रहे हैं। 2021 में भारत ने औपचारिक रूप से इटालवी फर्म अगस्टा वेस्टलैंड और उसकी मूल कंपनी लियोनार्डो पर प्रतिबंध हटा दिया था, जिससे उनके लिए चल रही परियोजना में भाग लेने और आगामी रक्षा अनुबंधों के लिए बोली लगाने का मार्ग प्रशस्त हो गया था। दोस्तों अगस्टा वेस्टलैंड के स्वामित्व वाली इटालवी फर्म वास, जिसे अब लियोनार्डो कहा जाता है, ब्लैक शार्क की बिक्री के लिए वार्ता को फिर से शुरू करने की इच्छुक है। एक नई पीढ़ी के हेवीवेट टॉर्पीडो जिसे भारतीय नौसेना द्वारा 6 कलवरी क्लास की पनडुब्बियों पर सशस्त्र होने के लिए चुना गया था, लेकिन 2016 में अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के कारण सौदा रद्द हो गया था। जर्मनी एटलस इलेक्ट्रॉनिक और फ्रेंच नेवल ग्रुप कलवरी क्लास और अरियन क्लास पनडुब्बियों के लिए लगभग 100 टॉर्पीडो हासिल करने के लिए भारतीय नौसेना ने निविदा के लिए हेवीवेट टॉर्पीडो की आपूर्ति करने के लिए अंतिम दौड़ में है, लेकिन अभी तक कोई सौदा तय नहीं हुआ है। ब्लैक शार्क हेवीवेट टॉर्पीडो रेडी को कलवरी क्लास की सबमरीन में टैक्टिकल इंटीग्रेट कॉम्बैट सिस्टम सूट में शामिल किया गया है। इसके लिए सिस्टम में अपग्रेड की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि भारत जर्मन फ्रेंच हेवीवेट टॉर्पीडो के लिए जाता है। संशोधित वरुणास्त्र टॉर्पीडो के आधार पर पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले भारी वजन के टॉर्पीडो को विकसित करने की भारत की योजना कुछ साल और लगेंगे। दोस्तों अभी तक भारत ने हल्के वजन के टॉर्पीडो को विकसित किया है, पर भारी वजन के टॉर्पीडो को विकसित करने में भारत को और साल लगेंगे। दोस्तों भारत को पहले से ही संशोधित करने की आवश्यकता नहीं है अपने सिस्टम को, क्योंकि शुरू से भारत इटली और फ्रेंच टॉर्पीडो को यूज़ करता है। बीच में दोस्तों हमारे इटली से बहुत अच्छे संबंध है। बोफोर्स तोप का घोटाला भी इटली के साथ ही हुआ था, और दोस्तों बहुत सारे रक्षा संबंध हम इटली से खरीदते थे। आपको मानकर ये आश्चर्य होगा कि जानकर आश्चर्य होगा कि तीसरे नंबर की इटली की कंपनियां थी जब हम उनसे डिफेंस आइटम इंपोर्ट करते थे। दोस्तों अगस्ता वेस्टलैंड के घोटाले के कारण हमने फिर अगस्ता वेस्टलैंड पर ब्लैक लिस्टेड कर दिया था, जिस कारण से भारत द्वारा कोई भी आरएफआई जारी करने पर अगस्ता वेस्टलैंड उस आरएफआई में भाग नहीं ले पाती थी। इस कारण से इटली के कोई भी हथियार हम बहुत दिनों से नहीं खरीद रहे थे। और दोस्तों इटली अब ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी तैयार है। इटली दोस्तों ये बात माननी पड़ेगी कि उसके हथियार बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही शानदार होते हैं। दोस्तों भारत ब्लैक शार्क टॉर्पीडो को पसंद करती है। भारतीय नेवी हमेशा ही हथियार ए क्लास यूज़ करती आई है पाकिस्तान की बजाय। दोस्तों पाकिस्तान ने भी ब्लैक शार्क टॉर्पीडो को यूज़ करने की कोशिश की है, पर दोस्तों जब प्रतिबंध लगा हुआ था तब भी भारत ने मना कर दिया कि आप पाकिस्तान को अगर एक्सपोर्ट करोगे इस तरह के हथियार तो हम आपसे नहीं लेंगे। और जॉर्जिया मेलोनी दोस्तों राइट विंग की पार्टी है, और इनके विचार और नरेंद्र मोदी जी के विचार मिलते जुलते हैं। विचार मिलने से सहमत ये है कि दोस्तों पाकिस्तान से भी ये उतनी ही नफरत करती है और ये आतंकवाद से ये सख्त खिलाफ है, इसलिए दोस्तों इनके विचार मिलते हैं। और अभी ये पाकिस्तान इनसे इंपोर्ट करने वाला था एक पनडुब्बी, पर पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे, इस वजह से नहीं कर पाया। और नरेंद्र मोदी जी ने आते ही जॉर्जिया मेलोनी से कहा कि अगर आपको भारत के साथ धंधा करना है या जॉइंट वेंचर करना है या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी है, आपको डिफेंस के हथियार भारत में बेचने हैं, तो आपको पाकिस्तान को बिल्कुल हथियार नहीं बेचने होंगे, तभी आप भारत को हथियार बेच सकते हो। तो जॉर्जिया मेलोनी ने कहा हम 100% पाकिस्तान को कभी भी हथियार नहीं बेचेंगे और हम भारत को हथियार बेचने के लिए तैयार है। क्योंकि दोस्तों आप भी जान सकते हो कि 1 रुपये का हथियार अगर पाकिस्तान खरीदता है तो 100 रुपये का भारत खरीदता है। भारत बड़ा मार्केट है, इसमें कोई शक नहीं है, और भारत की आवश्यकताएं ज़्यादा है पाकिस्तान की बजाय, तो ऑब्वियसली वो हमेशा से ही भारत को ही बेचना चाहेंगे। वो तो बहुत परेशान हुए जब भारत ने उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। इटली के पूर्व राष्ट्रपति खुद आई थी और नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारी कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया है तो उसको ब्लैक लिस्ट से हटा दे। ब्लैक लिस्ट से हटाने के बाद दोस्तों अगस्ता वेस्टलैंड 2 हेलीकॉप्टर हमारे अंदर पड़े थे, उनको वापस भेजा गया। अभी तक हम इटली की कंपनियों के साथ पैसे की मांग कर रहे हैं, हमारे पैसे अभी भी इटली के पास रखे हुए हैं, क्योंकि 2 किस्तें हमने भर दी थी। तो दोस्तों ये ब्लैक शार्क टॉर्पीडो है, इसके लिए हमारे को स्पेशल हमारे सूट में या पनडुब्बियों में कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम शुरू से ही फ्रांसीसी और इटली और जर्मनी के टॉर्पीडो को ही पसंद करते हैं। भारतीय नौसेना शुरू से ही एक क्लास हथियार को पसंद करती है, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि घटिया हथियार पसंद करती है। पाकिस्तान बीच में केवल अमेरिका से हथियार खरीदता था, उसके अमेरिका के अलावा
कौन सी कंट्री पाकिस्तान के साथ व्यापार करने में खुश नहीं थी। और अब अमेरिका ने भी दोस्तों आपको एक खबर सुना देता हूं कि अमेरिका ने पाकिस्तान की एक कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। उसके दो कारण हैं, एक तो म्यांमार के साथ व्यापार किया था जो कि आपको पता है कि वहाँ का सेना का राज है, डिक्टेटरशिप का राज चल रहा है, और दूसरी तरफ चाइना से व्यापार के कारण अमेरिका ने उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। तो पाकिस्तान में ये भी एक दुख का कारण हो सकता है। और इटली के प्रधानमंत्री के दोस्तों जॉर्जिया मेलोनी के आने से दोस्तों 3 काम होंगे। एक तो हम ब्लैक शार्क टॉर्पीडो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत में ही निर्मित करेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी तक भारत ने हेवी क्लास के टॉर्पीडो निर्मित करना शुरू नहीं किया है। तो एक तो भारत की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरी दोस्तों, अगस्ता वेस्टलैंड मीडियम क्लास के अटैक हेलीकॉप्टर या मीडियम क्लास के ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर बहुत ही अच्छे हेलीकॉप्टर बनाती है। अगर भारत को इस तरह के हेलीकॉप्टर बना रही है और भारत को किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो भारत इनके साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकती है। और भी दोस्तों नए नए हथियार, छोटी छोटी पनडुब्बियाँ, छोटे छोटे जहाज और बहुत अच्छे दोस्तों ये आर्मर्ड व्हीकल भी बनाती है। तो भारत को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो ज़्यादा कंपटीशन होगा और बिडिंग ज़्यादा होगी, तो भारत को मार्केट में दोस्तों ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करने में भी आसानियां रहेगी और बहुत सारी कंपनियां भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार होगी। अगर हम अमेरिका के ऊपर ही निर्भर रहते हैं तो केवल दोस्तों अमेरिका ही हमारे को टेक्नोलॉजी देगा और मनचाहे भाव में हमारे को खरीदनी पड़ेगी। पर दोस्तों भारत अब गोली की रफ्तार से आत्मनिर्भर अभियान के तहत अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहा है। पर आत्मनिर्भर अभियान दोस्तों ऐसे ही नहीं कि 2-3 दिन में अपने आप आत्मनिर्भर बन जाता है। हर एक क्षेत्र में भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत जल्दी से जल्दी अपने यहाँ हथियार निर्मित करने होंगे। एक बार ब्लैक शार्क जैसे टॉर्पीडो, अगर हेवी क्लास के टॉर्पीडो भारत निर्मित करने लग गया तो उसके बाद तो भारत जब चाहे जैसे चाहे टॉर्पीडो भारत में बना सकता है। और दोस्तों और भी बहुत सारी कंपनियां और भी बहुत सारे देशों के साथ भारत की बातचीत चल रही है डिफेंस के क्षेत्र में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत। और भी दोस्तों अमेरिका से हमारे को बहुत सारी टेक्नोलॉजी दी है, अमेरिका और हमने यूरोपियन कंट्री को बहुत सारा व्यापार दिया है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।